प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। इसमें आईसीएसई का भी सिलेबस पूरा कवर होगा। इसमें चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। इसमें देखो क्वेश्चन 1 है, इसको पढ़ो। स्टेट विदर ट्रू और फॉल्स। ये बताओ, यानी ये बताओ या व्यक्त करो कि ये सही है या गलत है। इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है। तो ए देखो, पढ़ो ध्यान से। क्या ये सही बात है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर? क्या सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर है? देखो ये रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल ये है, तो ये देखो क्या स्क्वायर है? नहीं, तो ये फॉल्स है। जैसे वो रेक्टेंगल जिसकी सभी साइड इक्वल होंगी, ये रेक्टेंगल जिसकी सभी साइड इक्वल होंगी, ये तो रेक्टेंगल है और स्क्वायर भी है। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये स्क्वायर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो ये गलत है, क्रॉस लगा दिया। अच्छा, फॉल्स। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। देखो ऑल रोम्बस क्या होता है? देखो रोम्बस ये होता है, हमने बताया था ना, रोम्बस इसके चारों साइड बराबर होते हैं। जब चारों साइड बराबर होंगे तो ये पैरेललोग्राम होगा। जब चारों साइड बराबर होंगे किसी भी उसके, तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो रोम्बस, ये कोई भी रोम्बस पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि देखो साइड इक्वल होगा, तो ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम ही होगा। तो ये करेक्ट। सी है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस आल्सो रेक्टेंगल। देखो मिटा दिया, चलो देखो ऑल स्क्वायर, देखो मैं, देखो ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है और ये रेक्टेंगल है। ये दो चीज देखो, समझो बच्चों। ये पूछ क्या रहा है? ऑल स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या रोम्बस है? जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है। तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके सभी साइड इक्वल होते हैं। ये इक्वल है, सभी साइड है स्क्वायर में, और ये पैरेललोग्राम भी होता है। ये इधर है, ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल, तो ये भी इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। तो इसकी सभी प्रॉपर्टी इसमें है, तो सभी स्क्वायर रोम्बस है। ठीक। अब देखो, अब रेक्टेंगल का पूछा, क्या ये रेक्टेंगल भी है? रेक्टेंगल की शर्त यह है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो सभी डिग्री इसके भी 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब इसकी पूरी प्रॉपर्टी इसमें है, इसकी पूरी प्रॉपर्टी इसमें है। इसीलिए ये स्क्वायर, ऑल स्क्वायर आर, ये रोम्बस भी है और ये रेक्टेंगल भी है। दिस इज, देखो ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है।
और ये रेक्टेंगल है। समझने का प्रयास करो बेटे, रटने का नहीं। देखो इसकी सभी प्रॉपर्टी इसमें है, इसकी सभी प्रॉपर्टी इसमें है, यानी ये इसकी भी प्रॉपर्टी रखता है, इसकी भी प्रॉपर्टी, इसलिए स्क्वायर रोम्बस भी कह सकते हो इसको, और स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हो। दिस इज करेक्ट। अब क्या है देखो, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर है, क्या ये पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी है? ये स्क्वायर है। तो देखो पैरेललोग्राम का होता क्या है, पैरेललोग्राम मैंने बताया था कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो पैरेललोग्राम, जिसके आमने सामने की भुजा पैरेलल हो वो पैरेललोग्राम। तो इसकी तो है ही है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो ये हर एक सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम है। सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम, लेकिन लिखा क्या है? ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या सभी नहीं होती? नहीं होती है सभी, इसलिए ये गलत होगा। सभी स्क्वायर होती हैं, लेकिन ये लिखा है कि ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि सब होता ही है, नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब देखो ऑल काइट्स आर रोम्बस। देखो देखो काइट, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो। देखो ये काइट है और ये रोम्बस है। रोम्बस की शर्त क्या है? देखो ये काइट है, ये रोम्बस है। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं, और इसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, चारों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये रॉन्ग है, गलत। और ऑल रोम्बस, अब देखो ध्यान दो, ऑल रोम्बस आर काइट, इसी फिगर से काम चल जाएगा। ये हमने, ये रोम्बस है और ये काइट है, तो ये रोम्बस काइट की डिफिनेशन ये कह रहा है कि ये रोम्बस, सभी रोम्बस क्या काइट भी है ये? तो देखो इसके एडजॉइनिंग साइड इक्वल होती है, इसके भी एडजॉइनिंग साइड इक्वल है, और यही इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो है एडजॉइनिंग साइड इक्वल होने के कारण ये जो है कि सभी रोम्बस काइट होती है, तो ये ऑल रोम्बस काइट, ये करेक्ट आंसर है। ऑल पर पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। देखो ये पैरेललोग्राम है और ये ट्रेपेजियम है। दिस इज द पैरेललोग्राम और ये ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम क्या क्या पूछ रहा है? ऑल पैरेललोग्राम, सभी ये पैरेललोग्राम क्या ट्रेपेजियम है? यस। देखो पहले ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम वो होता है जिनमें दो साइड पैरेलल हो, तो इसकी भी दो साइड पैरेलल है, बस इतने से इसकी प्रॉपर्टी इसमें है ही है, तो ये भी ट्रेपेजियम इसको कह सकते हो, ये भी ट्रेपेजियम है। सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, ये करेक्ट हो गया। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। अब देखो ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, स्क्वायर देखो फिगर बना लोगे तो आसान हो जाएगा। ऑल स्क्वायर आर, देखो स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसमें कह रहा है कि दो साइड पैरेलल हो,
तो इसमें तो दो साइड पैरेलल है ही है, तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी इसमें है। तो ये आर स्क्वायर आर ट्रेपेजियम ये करेक्ट है, ये स्क्वायर ट्रेपेजियम है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसमें है। तो इसको ट्रेपेजियम भी कह सकते हो, स्क्वायर भी कह सकते हो। ये देखो ये स्क्वायर भी है, ये क्या क्या है देखो, ये ट्रेपेजियम भी है, दूसरा ये स्क्वायर तो कहते ही हैं इसको, ये रेक्टेंगल भी है, और ये रोम्बस भी है। देखो ये सब प्रॉपर्टी इसमें है। स्क्वायर तो है ही है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होता है कि आमने सामने के बराबर, तो आमने सामने के बराबर है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। और रोम्बस क्या होता है कि सभी साइड इक्वल है, इसकी सभी साइड इक्वल है। तो ये इसकी ये सभी चीजें इसमें होती हैं। अब देखो आइडेंटिफाई, अब लिखा आइडेंटिफाई, ये पता करो क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। देखो ये कह रहा है कि 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ का 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सी होती है जिसमें चारों साइड। तो देखो एक अगर ये पैरेललोग्राम बनाओ, देखो इसके चारों साइड इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम है। अच्छा ये स्क्वायर भी होगा, अच्छा ये रोम्बस भी होगा। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं। और फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, काइट भी कह सकते हो इसको। देखो इसको काइट भी कह सकते हो। देखो ये काइट, काइट वो भी, देखो ये काइट भी है, कोई भी काइट अगर चारों भी बना तो ये काइट भी है। तो ये काइट, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और काइट ये सभी हैं। देखो इसके सभी चारों, इसके साथ इसको काइट इस तरह से बना लो, चार भुजा बराबर है और चारों भुजा इसी को रोम्बस कहते हैं। चार साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर है। और इसके बाद आपका है बेटा फोर राइट एंगल। देखो फोर राइट एंगल किसमें होता है, देखो फोर राइट एंगल, देखो फोर राइट एंगल, देखो होता क्या है कि इसमें ये एक तो रेक्टेंगल में होता है और दूसरा स्क्वायर में होता है। देखो ये 90 डिग्री के होते हैं, यही दो हैं।
देखो बच्चों ऐसा है ना, इसमें तुम्हारे उसमें इन्होंने रोम्बस और स्क्वायर ही दिया है। देखो पैरेललोग्राम में भी साइड तो इक्वल कर सकते हो ना, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखो आप ऐसा पैरेललोग्राम बना दो तो जिसके चारों साइड इक्वल है, और इसमें भी चारों साइड इक्वल हो सकते हैं रोम्बस में, और काइट ऐसा बना दो जिसमें भी चारों इक्वल, तो चाहे ये छोड़ सकते हो, लेकिन ये तो होता ही है, और ये स्क्वायर और पैरेललोग्राम में भी मिल जाएगा। कोई भी पैरेललोग्राम इसके चार साइड इक्वल बन सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो। देखो फोर साइड्स, देखो ये क्या है, कौन सा है ये, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ में। देखो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, रोम्बस भी बन सकता है। ये काइट में देखो, काइट में आप वो काइट जिसका ये सभी साइड इक्वल कर दोगे तो ये काइट तो रहेगा ही, इसका नया नाम भी हो जाएगा रोम्बस। तो रोम्बस अपने आप में काइट का प्रॉपर्टी रखता है कि अगर इसमें चारों भुजाएं बराबर कर दो तो रोम्बस एक ऐसा काइट है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखो ये कह रहा है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर, ये बहुत स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटरल है, एक्सप्लेन करो। देखो क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें चार लाइन सेगमेंट से बना हो, तो ये दो तीन ये चार, चार से बना है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। और ये पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये पहला तो हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल भी है। और दूसरा हो गया पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम देखो, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, पैरेललोग्राम भी कहेंगे। और रोम्बस भी है। रोम्बस की क्या है, चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल है इसमें, तो ये रोम्बस भी है। और रेक्टेंगल, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है। रेक्टेंगल वो होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और हर कोण 90 डिग्री का हो। तो इसके सामने की ये बराबर है, इसके सामने की ये बराबर है, और सभी 90, तो ये रेक्टेंगल भी है। स्क्वायर को, स्क्वायर में क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। ये सबसे अधिक प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला फिगर है ये। अब देखो क्वेश्चन 4 क्या है, नेम द क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल बताओ हुज डायगोनल्स, जिसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। देखो देखो बच्चों, ये सभी शेप बना लो इसके लिए। अगर ये पैरेललोग्राम करोगे ना, तो पैरेललोग्राम का भी ये डायगोनल इक्वल कट करेगा, बाइसेक्ट करता है, यानी ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, यानी ये लाइन, ये डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट करता है और ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है। तो दिस इज द पैरेललोग्राम। अच्छा, और तुम देखो रोम्बस भी, देखो जब रोम्बस करोगे ना, रोम्बस में क्या है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर,
और ये सब चारों साइड बराबर होंगी तो ये पैरेलल होगा, और ये भुजा इसको बाइसेक्ट करता है, ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसको। देखो फिगर थोड़ा सा और भी बना सकते हो, और स्पष्टता के लिए हमने थोड़ा सा ये हाइट कम कर दिया था। तो बच्चों देखो इसको अगर करोगे ना तो ये भी देखो, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। हम ये बना दिए थे कि लग रहा है चारों बराबर, चारों बराबर की शर्त नहीं है इसमें ये तो ये रोम्बस है, यानी ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब रेक्टेंगल देख लो। रेक्टेंगल भी देखो, रेक्टेंगल भी बाइसेक्ट करता है। ये वाला इसको ये बराबर होगा और ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा और ये बराबर ये इसको बाइसेक्ट करेगा और ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर भी है। देखो ये देखो, ये इसको बाइसेक्ट करेगा और ये इसको बाइसेक्ट करेगा स्क्वायर में। और देखो ये इक्वली डिवाइड होगा, ये दोनों इक्वली डिवाइड होगा, ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा दोनों, ये चारों बराबर नहीं होंगे, इसके भी चारों बराबर है, इसके देखो ये चारों आपस में बराबर नहीं होंगे, इसके चारों बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये बारीकी से समझो, ये इसके बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये इसको तो इक्वली बराबर होंगे ही, ये आपस में भी चारों बराबर होंगे, ये टुकड़ा बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर भी, ये भी सभी बराबर होंगे। देखो ये दोनों की प्रॉपर्टी कुछ एक, ये तो चारों टुकड़े बराबर होंगे इसके, लेकिन इसमें दो दो बराबर होंगे। लेकिन आपका कंडीशन ये है तो ये सभी इसमें लागू होंगे, ये स्क्वायर भी है। इसका उत्तर यही चारों होंगे, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर। अब देखो और क्या, आर परपेंडिकुलर क्वाड्रिलेटरल बताओ जो आर द परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखो बच्चों ऐसा है ना, ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, ये स्क्वायर में, और हमने बताया था, देखो ध्यान दो, और ये भी करोगे ना तो ये भी 90 डिग्री, स्क्वायर और रोम्बस ये दोनों में परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल इस सब चारों 90 डिग्री के होते हैं, तो इसका आंसर यही होगा, स्क्वायर एंड रोम्बस। इसके बाद है explain the quadrilateral whose diagonals perpendicular bisector of each other और are equal किसके होंगे बराबर, देखो इक्वल बराबर होंगे, एक तो स्क्वायर के, ये और ये बराबर होता है, रेक्टेंगल का भी बराबर होगा, रेक्टेंगल का बराबर होगा। देखो ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। हमारे हाथ को ध्यान से देखो, ये डायगोनल इसके बराबर होगा, ये डायगोनल इसके बराबर होगा। लेकिन देखो अगर तुम ये रोम्बस बनाओगे ना तो देखो ये छोटा है ये बड़ा है, या रोम्बस का एक ऐसा रूप भी कर दो, स्पष्टता कंफ्यूजन मत होना कि ये रोम्बस ये ज्यादा स्पष्ट है, साइड तो इक्वल हो गई,
तो देखो ये इसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा, देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो सिर्फ इन्हीं दोनों के स्क्वायर और रेक्टेंगल के ही डायगोनल इक्वल होते हैं। अच्छा अब क्या है, ये तो सब हो गया, आपके लिख दें क्या? चलो एक एक लिखते जाते हैं, उसी को एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखो क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये करो, बताओ कि रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स, देखो ये रेक्टेंगल है, ये कह रहा है कि ये बताओ, एक्सप्लेन करो। देखो इसके दो तरीके हैं बेटे, एक तो जिसका ये नुकीला पोर्शन अगर बाहर हो, नुकीला पोर्शन बाहर है ना, तो ये कॉन्वेक्स होगा, ये कॉन्वेक्स होगा और इसके सभी नुकीले बाहर हैं। दूसरा, इसके डायगोनल इनसाइड होते हैं, अगर इसका डायगोनल बनाओगे ना तो अंदर की तरफ होगा, इसके डायगोनल इसके बॉडी के अंदर, इसके रीजन के अंदर होगा डायगोनल ये, तो ये हमेशा कॉन्वेक्स है। देखो कॉनकेव, देखो ये तो देखो नुकीला बाहर है, ये नुकीला बाहर है, ये नुकीला बाहर है, ये, लेकिन इसका नुकीला ये अंदर की तरफ है, तो ये भी नहीं। और उसके प्रूफ भी करो, देखो इसका डायगोनल एक ये होगा, एक डायगोनल ये होगा, तो ये डायगोनल बाहर हो गया, तो ये कॉनकेव है। कॉनकेव जिनका नुकीला हमेशा बाहर की तरफ होगा, हाँ, वो नोज जैसा बना होगा, यूं वो बाहर की तरफ होगा, वो होगा। जैसे पढ़े हो बायोलॉजी, अरे साइंस में पढ़ोगे ना, तो जो ऊपर की तरफ ऐसे है ये लें, ये पोर्शन है कॉन्वेक्स, और ये ऐसे करोगे, लेंस पढ़ोगे तो ये है कॉनकेव। तो देखो नुकीला, अगर इससे ऐसे करोगे तो ये नुकीला जो एरो बनेगा ये बाहर की तरफ बनेगा, और इसका जो नुकीला करोगे तो ये अंदर की तरफ बनेगा, तो ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। अच्छा, एक सवाल है आपका, ये थोड़ा लंबा लिखने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन 6, ABC is a right angled triangle and O is the mid point of the side opposite to the right angle, opposite to the right angle. Explain why O is equidistance from A, B and C। देखो ये कह रहा है, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ए ये है, बी ये है और सी ये है। ये कह रहे हैं कि ओ एक पॉइंट है जो इस राइट एंगल, देखो ये 90 डिग्री, इसी को राइट एंगल कहेंगे, इसके सामने की भुजा के मध्य में है ओ, ये ओ पॉइंट। तो ये बता रहे हैं कि अगर ये राइट एंगल के इसके बीच में है ये, तो ये बताओ कि ये OB और OC, OB और OC ये बराबर होगा। देखो OB बराबर OA बराबर OC, यानी इसको मिलाओ, देखो ऐसे ना, तो ये और ये तीनों बराबर होंगे। अगर इसके राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसके बीच में कोई मध्य, इसके मध्य में कोई पॉइंट ले लो, तो ये कह रहा है कि ये यहां से भी बराबर दूरी, यहां से सब बराबर होगा। इसको प्रूफ करने के लिए देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसकी सहायता से आप एक रेक्टेंगल बना दो और इसको मिला दो, तो आपने ये पढ़ा होगा, आपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके डायगोनल, ये डायगोनल हुआ, इसके डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके होगा। तो अपने आप जब ये ओ बाइसेक्ट का ओरिजिन पॉइंट ये है, तो ये देखो इसके बराबर होगा और इसके बराबर भी होगा, ये चारों बराबर होंगे। तो अपने आप इस प्रॉपर्टी से ये सिद्ध हो गया, हमको खाली ये और ये बराबर सिद्ध करना है। तो जब इसके चारों बराबर है तो ये तो अपने आप सिद्ध हो गया इससे, क्योंकि ये रेक्टेंगल का, इसको रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये वीडियो बच्चों कैसा लगा? अगर किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, उस पॉइंट को हम डिटेल में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्या नहीं समझ में आया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं लगातार वीडियो लोड कर रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम नया डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप उसको जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।